नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वजायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है। क्रमबद्ध पर्याय इस समस्त जगत के परिणमन को सुव्यवस्थित और सुनियोजित बताती है, लेकिन उसकी योजना किसी के द्वारा नहीं की, वह स्व सुनियोजित और स्वनियोजित है, सुव्यवस्थित और स्वव्यवस्थित है ना। और जगत के समस्त द्रव्यों का पर से अकर्तृत्व है और स्व में स्वकर्तृत्व है, और वह स्वकर्तृत्व भी बलपूर्वक नहीं लेकिन सहज कर्तृत्व है। ऐसी ये जगत की है ना निरपेक्ष व्यवस्था, एक पदार्थ की अन्य पदार्थ से अत्यंत निरपेक्ष, जिसे दूसरे की कोई अपेक्षा नहीं, कोई जरूरत नहीं। जीव को जीव बने रहने के लिए अन्य किसी द्रव्य की जरूरत नहीं, और अजीव को अजीव बने रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। जीव को अपनी पर्याय ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है ना अथवा विकारी परिणमन जो भी, उसके लिए भी किसी की जरूरत नहीं। पर अजीव द्रव्य को अपनी पर्याय, चाहे वो पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, पुद्गल को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होने इसके लिए किसकी जरूरत है? किसी की जरूरत नहीं। पर के आश्रय से विकारी परिणमन होता है ये अलग बात है, लेकिन पर के आश्रय से होता है तो विकारी परिणमन पर द्रव्य आके कर देता है, ऐसा नहीं है। वह विकारी पर्याय भी इसकी जीव की अपनी योग्यता से स्वतः होती है, और है ना नियत योग्य समय आने पर सन्मुख पुरुषार्थ भी होता है, और वो पर्याय है ना इस प्रकार की पर्याय आना नष्ट भी हो जाती है। ऐसी सब सहज व्यवस्था इस जगत की है, उसमें किसी का कोई फेरफार संभव नहीं है, और अन्य पदार्थों में तो फेरफार संभव है ही नहीं, लेकिन स्वयं की पर्यायों में भी फेरफार कर संभव नहीं है। इसलिए हम अपने परिणमन के कर्ता तो हैं, लेकिन परिणमित होते हुए करता है, फेरफार रूप करता नहीं है। इसलिए जीवन में जहां जहां जो जिस प्रकार का भी प्रसंग बनता है, उसको शांत सहज भाव से हमें स्वीकार करना चाहिए। और रास्ता क्या है दूसरा? नहीं स्वीकार करेंगे तो आकुलता करेंगे, आकुलता करेंगे तो दुख होगा, तो स्वीकार करेंगे तो आकुलता कम होगी, और क्या है। चलिए अब अपन देखते हैं ना, गुरुदेव का प्रश्नोत्तर के विषय में भी देखा हमने, सब पर्याय क्रमबद्ध तो हमको करना क्या है ना। और फिर एक तरफ ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, ज्ञान का नहीं है ना। इस प्रकार जो कथन आते हैं तो वो सब अपेक्षाओं के माध्यम से हमने उसको देखा, कहाँ किस अपेक्षा से कथन किया गया है। अब आगे अपन है ना इसी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा को बढ़ाते हैं और देखते हैं विषय। देखिए ये पेज नंबर 31 पर सबसे नीचे का पैराग्राफ। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणाम का कर्ता है। यहां तक हुई थी बात। अब आगे इसी बात को यदि वस्तु स्वरूप की ओर से विचार करें तब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। इस वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में पर के संयोग की क्या आवश्यकता है? यदि द्रव्य को अपने परिणमन में पर की अपेक्षा हो तो फिर वह उसका स्वभाव ही क्या रहा? द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता परिणमनशीलता का द्योतक है। जो द्रव्य स्वयं द्रव्य परिणमे उसे ही द्रव्य कहते हैं, है ना। ये जो बात हमने अभी पूर्व में देखी ना क्रमबद्ध परिणमन के हिसाब से, इसको वस्तु स्वरूप की अपेक्षा भी देखे तो भी यही निष्कर्ष निकलेगा, यही बात निकलेगी। हमने कल बात की थी ना, दो पदार्थ, एक द्रव्य और एक पर्याय, ठीक है ना। उसमें क्या करना है तो जैसे नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है ना। पर्याय को प्राप्त होना, परिणमन करना, ये द्रव्य का स्वभाव है, हर एक द्रव्य का स्वभाव है। वो परिणमन
विकारी है, अविकारी है ना, सुखरूप जीव हो तो जीव उसके लिए सुखरूप है, दुखरूप है, वो अलग बात है। लेकिन परिणमन तो है कि नहीं है हर एक द्रव्य के अंदर, है ना। और वो परिणमन उसका स्वभाव है, परिणमित होना उसका स्वभाव है। एक समय भी वो उस परिणमन से च्युत नहीं हो। जो जिसका स्वभाव होता है, एक समय भी वह अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि वो स्वभाव ही उसका धर्म है। वस्तु का धर्म ही, वस्तु का धर्म क्या है? उसका स्वभाव, वस्तु वस्तु स्वभावो धम्मो, वो स्वभाव ही उसका धर्म है, वो उसका गुण है, उसकी विशेषता है, वो उस मैं है। तो स्वभाव से रहित वस्तु के से तो ये उसका गुण है ना, परिणमन करना उसका गुण है, उसकी विशेषता है, उसका स्वभाव है। तो इसके बिना वह नहीं हो सकता। तो इसलिए नित्यता जैसे उसका गुण है, वैसे ही परिणमन भी उसका स्वभाव है, मतलब पर्याय को प्राप्त होना। एक समय भी बिना पर्याय के कोई द्रव्य हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, उसके होने में पर के संयोग के, जब स्वभाव ही है, स्वभाव मतलब क्या होता है? अपना भाव, अपना गुण, अपनी विशेषता, अपनी शक्ति, अपनी ताकत। जिसका जो स्वभाव है उसमें पर की क्या आवश्यकता है? फिर उसके होने में पर की क्या? अग्नि को गर्म होने के लिए किसकी जरूरत है ना? पानी को गर्म करना हो तो अग्नि की जरूरत है, उष्मा की जरूरत है। और अग्नि को गर्म करना हो तो अग्नि को क्या गर्म करना, वो तो गर्म ही है। ऐसा तो नहीं होता ना कि अंगारे को गर्म करने के लिए उसको भी आग पर रखा जाता हो। वो तो गर्म उसका स्वभाव ही है। जलते हुए अंगारे को क्या जलाना है? अग्नि को क्या गर्म करना है? शीतलता जल का स्वभाव है, उसका स्वभाव ही शीतलता है। जो सामान्य शीतलता है वो उसका स्वभाव है। क्या करना है उसके लिए? कुछ नहीं करना, लेकिन गर्म करना हो तो उष्मा का संयोग देना पड़ेगा, है ना। चाहे वो सूर्य की उष्मा हो अथवा वो आग इत्यादि हो। तो जिसका जो स्वभाव है उसको करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो स्वभाव से ही उसमें सत्ता होता है। तो जीव प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वभाव है, तो उसका स्वभाव है, तो उसको फिर अन्य की क्या जरूरत है? जो परिणमन कर रहा है तो उसको परिणमाने की क्या? जो जीव को जानने के लिए किसकी जरूरत है? हमारा ज्ञान, हमारा स्वभाव है ना। अब हमको जानना है पदार्थ को, तो ये जानना हमारा स्वभाव है। अब इसके लिए हमें किसी पर की जरूरत है ना। इस स्वभाव को पैदा करने के लिए कोई और चाहिए क्या? ये गुण, ये ज्ञान गुण जो हमारा गुण है, हमारा स्वभाव है जानना, ये जानना हमारे अंदर हो, प्रति समय जानना 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 हो, इसके लिए कोई और ऐसी चीज चाहिए जो ये काम करे, करवाए हमारे अंदर। अगर ऐसा हो तो फिर वो स्वभाव कैसे हुआ? स्वभाव वो है जिसका कभी अभाव नहीं हो। स्वभाव वो है जो जिससे त्रिकाल वह पदार्थ संयुक्त हो। संयुक्त हो मतलब उसमय हो, उसमय हो ना। जीव के साथ उसके गुण तादात्म्य संबंध कैसे रहते हैं? तादात्म्य संबंध, तादात्म्य मतलब क्या होता है? तद आत्मा, उसको ही आत्मा बना ले, मतलब उस रूप होके रहते हैं जीव के साथ उसके गुण। और क्षणवर्ती पर्याय भी तादात्म्य होके रहती है। ये अलग बात है कि अगले क्षण में नहीं आ जाती है। अन्य दर्शनों में है ना, इस प्रकार का कथन है कि किसी पदार्थ के अंदर उसके जो गुण हैं वे तादात्म्य रूप से नहीं रहते, है ना। वे उन गुणों को उसके अंदर रहने के लिए एक और चीज की जरूरत है। तो क्या कि वो है समवाय। पदार्थ के अंदर उसके गुण समवाय संबंध से रहते हैं। समवाय एक दूसरी चीज की कल्पना की अन्य दर्शनों ने। जैसे जीव के अंदर ज्ञान है, ठीक है, तो जीव के अंदर ज्ञान ऐसे ही नहीं है ना। उन दोनों के बीच, गुण और वो द्रव्य, उन दोनों के बीच में समवाय संबंध है। अगर ये समवाय संबंध नहीं होगा तो उनको ज्ञान नहीं होगा। वे समवाय संबंध, अब ये उनसे पूछते हैं कि ये समवाय संबंध ये कहां से लाए तुम? इसका संबंध कैसे होता है इसके साथ में? तो फिर उसके लिए फिर नए समवाय संबंध की जरूरत पड़ेगी। ऐसे तो फिर अनवस्था दोष आ जाएगा, कोई अवस्था ही नहीं है, किसका कारण क्या है। इसलिए स्वभाव से ही जीव के अंदर तो जिसका जो स्वभाव है, जिस पदार्थ का, उसके गुणादि हैं, है ना, उसके लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जीव को ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, है ना, चरित्र सुख, किसी भी अपने कार्य के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। इसी तरह अन्य द्रव्यों को, इसका मतलब यह हुआ कि परिणमन, नित्यता के साथ में परिणमन, है ना, बहना भी जीव का, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। तो फिर जब स्वभाव ही है तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है? तो कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब पर को परिणमन कराने की
पर द्रव्य कोई अपेक्षा नहीं है किसी जगत के द्रव्य को कि हमारे परिणमन में कोई हेर फेर करे या हमारा परिणमन कोई आके करा दे, क्योंकि वह स्वयं समर्थ है, पूरी तरह से समर्थ है परिणमन करने में। उसमें उस तरह की शक्ति विद्यमान है क्योंकि वो उसका स्वभाव ही है ना। तो फिर क्या आवश्यकता है? जिस तरह से अग्नि को गर्म करने का प्रयत्न, कोई व्यक्ति सोचेगी अग्नि को गर्म करते हैं, ऐसे कैसे हो जाएगी, है ना। गर्म तो करना, जैसे पानी को गर्म करना पड़ता है ना, और पदार्थों को गर्म करना पड़ता है, खाद्य सामग्री को गर्म करना, अग्नि को भी गर्म करना पड़ेगा। अग्नि गर्म नहीं होगी तो फिर और जो गर्म कैसे करेगी? इसलिए इसके अग्नि के अंदर जो उष्णता मैं डालता हूं, जलती हुई अग्नि के अंदर मैं उष्णता डालता हूं। ऐसा कोई प्रयास करे तो उसका वो प्रयास क्या कहा जाएगा? मूर्खता ही कही जाएगी, विपरीत परिणाम नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से होते हुए वस्तु के परिणमन को कोई कहे कि मैं इसको परिणाम, अरे वो तो परिणमित हो ही रहा है, क्या परिणमाना है, मैं इसको परिणाम, मैं ऐसा करूं, तो ये मूर्खता ही कही जाएगी, अज्ञान ही कहा जाएगा, भ्रम ही कहा जाएगा। और यही भ्रम अनादि से बना हुआ है। द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता, परिणमनशीलता का द्योतक कहते हैं। द्रव्य कहते हैं ना, द्रव्य, द्रव्य किसे कहते हैं? यह है ना, यह द्रवती स द्रव्य है ना, यह द्रवती तद द्रव्यम, जो द्रव्य है उसका नाम द्रव्य है। द्रव्य मतलब बह, द्रवित हो, बह, है ना, पर्यायों को प्राप्त हो, वो द्रव्य है, उसका स्वभाव है। और उसके अंदर एक द्रव्यत्व नाम का गुण भी तो है। शक्ति एक नहीं सभी द्रव्य में, द्रव्यत्व नाम की सामान्य शक्ति, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, तो द्रव्यत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य प्रति समय किसी न किसी पर्याय को अवश्य प्राप्त होता है, उसमें परिणमन होता रहता है, उस शक्ति का नाम द्रव्यत्व शक्ति है। और ये सब द्रव्यों में विद्यमान है और प्रति समय विद्यमान है, और ये सामान्य गुण है। तो क्या कार्य है कि परिणमन करवाना, और इसके ये है तो परिणमन होता है जीव के अंदर। प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है, शक्ति है, उसके कारण ही द्रव्य परिणमनशील है। परिणमनशीलता द्रव्य का सामान्य धर्म है, सहज धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, पर निरपेक्ष धर्म है। सामान्य सब द्रव्यों में पाया जाता है, सहज है ना, किसी के द्वारा किया हुआ नहीं है, करना नहीं पड़ता है, ये है ऑटोमेटिक, अपने आप स्वाभाविक है, उसका स्वभाव रूप से, नेचुरल रूप से है ना। और पर निरपेक्ष, बिना किसी की दूसरे की अपेक्षा के। तो सहज कहो, स्वाभाविक कहो, पर निरपेक्ष कहो, है ना, एक ही बात है। इसलिए इसमें ये बात बतानी चाहिए कि वस्तु व्यवस्था में ही ये बात पड़ी हुई है कि उसका काम अपने आप हो रहा है, 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 प्रति समय अपने आप हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। जगत की सारी घटनाएं घट रही है, अपने आप घट रही है। और ज्ञान अपनी योग्यता से उनको जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। ज्ञान का भी होना हो रहा है, जगत का भी होना हो रहा है। जगत भी अपने हिसाब से चल रहा है, ज्ञान भी अपने हिसाब से चल रहा है। कोई ना तो जगत के हिसाब से ज्ञान है, ना ज्ञान के हिसाब से जगत है। लेकिन होते हुए उन घटनाओं के अंदर, झलकते हुए उन ज्ञेयों के अंदर, ये राग द्वेष के कारण से, है ना, अपनेपन का भाव करता है, या तो उसको लाने की चेष्टा करता है पास में, या दूर करने की चेष्टा, राग द्वेष किया करता है। इसलिए महान क्लेश और दुख को प्राप्त होता है। जानने में आ रहा है, जानने दो, आने दो, जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो आ रहा है। अपना तो एकत्व अपने गायक के साथ में हो, बस वो ही मैं हूं, इतना 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 मात्र। वो सारा जगत जो झलकता है तो झलके, और अभी क्या झलक रहा है, तो जब अंदर में स्थिति टिक जाएगी तो फिर सारा लोग झलकेगा, और वर्तमान नहीं, भूत भविष्य सब झलकेगा। क्या दिक्कत है उसमें? जब प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से द्रव रहा है, अपने नियमित प्रवाह में बह रहा है, सहज क्रमबद्ध परिणम रहा है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वह अपने क्रम को भंग करे? क्या जरूरत है? कोई द्रव्य ऐसा क्यों करेगा? अपनी उसकी क्रमबद्ध व्यवस्था भंग क्यों होगी? वस्तु के स्वरूप में ऐसा क्या व्यवधान है कि वह अपनी चाल बदले? और क्यों बदले? उसे क्या जरूरत है अपनी चाल बदलने की? कोई द्रव्य अपने परिणमन को बदले क्यों? क्या आवश्यकता है उसको बदलने की? है तो आप कह सकते हैं कि भाई जीव को आवश्यकता नहीं है बदलने की, इतना दुख उठा रहा है, इतना जो क्लेश है वो उठा रहा है ना, अभी शाश्वत सुख की, सच्चे सुख की प्राप्ति क्यों नहीं कर दे अगले क्षण में? तो उसको आवश्यकता नहीं है क्या? क्या आवश्यकता तो है, जरूरत तो है बदलने की,
है ना। लेकिन ये परिणमन की जो व्यवस्था है, ये परिणमन करने की व्यवस्था बदल सकती है क्या? और सोचे अगर ये बदल गए, है ना, क्योंकि जीव में बुद्धि है ना, तो बुद्धि से नाना प्रकार विकल्प करता है। अन्य द्रव्य तो बुद्धि से रहित है, तो वे तो बस सहज परिणमित हो ही रहे हैं। लेकिन जीव भी अपने परिणमित तो जीव भी सहज ही हो रहा है, लेकिन वो सहज परिणमन उसको स्वीकार नहीं है, इसलिए उसमें फेरफार करना चाहता है। इसलिए और द्रव्य दुखी नहीं होते, दुखी यही होता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य है ना इसमें होता है। और सुख दुख के कार्य में जीव में ही होते, अन्य में होते नहीं है। तो होता है तो उसका कारण क्या है वो जानना है हमें। दुख और दुख का कारण जान लेंगे तो उसका निवारण करेंगे। जब कारण जाना ही नहीं तो फिर निवारण कैसे होगा? है ना। उसे क्या जरूरत है अपनी चाल बदलने की? हम विचार करें, हमें हमको तो जरूरत है, हमको तो भी कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रही है ना। हम तो अगले क्षण सिद्ध हो जाना चाहते हैं। बोलो अगली अगली पर्याय हमारी सिद्ध की हम ये चाहते तो हैं, और चाहते हैं तो ले आइए फिर, है ना। अपने चाहने से होता है परिणाम, तो ले आए हम अगली पर्याय सिद्ध की। लो अगली पर्याय सिद्ध हो जाए हमारी, सोचो ऐसा होता, अगली पर्याय सिद्ध हो गई, क्या हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। और विचार करें, अगली पर्याय तो हमारी फिक्स है कोई और होना, ठीक है, और सिद्ध पर्याय का होना फिक्स है अपने 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 स्व समय में। अब अगली पर्याय सिद्ध की आ गई तो वो जो पर्याय वहां उसका क्या होगा? वो जो अगले हमारे संसार की पर्याय पड़ी हुई है ना, जिसको हम लांग कर, जिसको हटाकर सिद्ध की पर्याय लाना चाह रहे हैं, तो वो सिद्ध की पर्याय तो अपने समय पे आएगी, जब आएगी तब। तो इस पर्याय का क्या होगा फिर? ये कहां जाएगी? बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी तो वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी, फिर वो क्रम टूट जाएगा, वो मोती की तरह। क्या करेंगे फिर? कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं ना, अगली पर्याय सिद्ध के लिए आते हैं, इस पर्याय को वहां से कर लेंगे। हो सकता है ऐसा। अगली पर्याय सिद्ध की आ गई और सिद्ध सिद्ध की पर्याय आती रही, और फिर बाद में वो समय आ गया, है ना, जब वो पर्याय का क्रम होगा तो फिर संसार मानना पड़ेगा। फिर सिद्ध बनने के बाद फिर संसारी बन जाएंगे। अगर सिद्ध बनने के बाद भी जीव संसारी बन जाए तो फिर ये बात सब झूठी है, कभी भी इसके दुख का अंत होगा। अगर सिद्ध बनने के बाद भी संसारी हो गया, सिद्ध हो गया मतलब क्या? अपने स्वभाव में सिद्ध हो गया, पूर्ण हो गया, पक गया। सिद्ध बनने के बाद भी संसारी हो जाए तो फिर दुख को दूर करने की सब चेष्टाएं व्यर्थ है। शास्त्र सब सब आगम कोई महत्व नहीं रह जाएगा फिर। इसलिए ऐसी विपरीत व्यवस्था होती। ये उदाहरण दिए इस बात को समझने के लिए कि जो पर्याय अगले समय में फिक्स है वो वही होगी, हमारे चाहने से बदलेगी नहीं। और अगर हम बदलने का प्रयास करते हैं, हम सोचे कि बदल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, वो बात की जा रही है। होगा नहीं, सोचने से चॉइस नहीं है हमारे पास में कि हम अगली पर्याय को बदल दें। पर अगर सोचे भी तो क्या होगा? अगले समय में तो दुख की पर्याय है ना लिखी हुई है, मान लो अगली पर्याय नरक की लिखी हुई है, तो अपन यहीं से भी सिद्ध होना चाहते हैं, सिद्ध हो गए, फिर वो नरक की पर्याय का क्या होगा? अगर वो आनी है तो वो आएगी, निश्चित है ना। इसमें आप ये कह सकते हैं कि भाई जीव कोई अगले कर्म बांध दे, जिसको सिद्ध होना आता है वो अगली आयु बांधता ही नहीं, पहली बात तो ये। और जो भी उसने कर्म बांधे होते हैं उनका खिरना निश्चित होता है, उसका उदय आना निश्चित नहीं होता इस प्रकार से कि उसको उसका दुख भोगना पड़े, तकलीफ भोगनी पड़े। लेकिन वे अनेक प्रकार से संक्रमित होते हुए अथवा आकर्षित होते हुए खिड़ जाएंगे, उदीर्णा हो जाएगी, खिड़ जाएंगे। इस प्रकार से उनका परिणाम लिखा हुआ, इस प्रकार से कार्य होता है। इसमें क्या दिक्कत है? भविष्य जो कुछ है, जो कुछ पर्याय जैसी है वो नहीं बदली जा सकेगी, और उनका जैसा परिणाम होना है वैसा होगा। अरे बदले भी कैसे, जबकि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्व अवसर पर ही होती है, अपने टाइम पर ही होती है, बदलेंगे कैसे? जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने 3 काल के समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं, और एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है, हर एक समय में एक एक पर्याय निश्चित है। यदि एक पर्याय को अपने स्थान से समय से हटाया जाएगा तो वह समय रिक्त हो जाएगा, हटा जाएगा ना। अगली पर्याय अपन चाहते कि दुख की नहीं आए और अपने हटा दी और सिद्ध की पर्याय लेके आ गए, है ना, या फिर नहीं लेके उसको हटा दिया, वो कहां जाएगी फिर? उस स्थान की पूर्ति हेतु दूसरी पर्याय कहां से आएगी? जिस इष्ट पर्याय को आप लाना चाहते हैं यदि उसे अपने स्थान से हटाकर वहां लाएंगे तो क्या यहाँ की पर्याय वहां ले जाएंगे? जो कि संभव नहीं है। इस तरह से अपने चॉइस नहीं है पर्याय को बदलने की। और अगर हो तो भी हमारे दुख का अंत कहां आएगा बताओ फिर? तो और गड़बड़ हो जाएगी फिर,
है ना। पर्याय तो निश्चित है कब कौन से आने वाली है, वो हमारी इच्छा से नहीं, इच्छा से पैदा नहीं होगी, वो है कौन सी पैदा होने वाली है वो फिक्स। अब अगले भाव है ना, अगले समझ लीजिए 100 साल, 50, 150 साल, 200 साल, 1000 साल, है ना, संख्यात वर्ष अगर संसार के लिखे हैं और उसके बाद लिखे हैं मतलब निश्चित है, और उसके बाद सिद्ध दशा है हमारी, तो उसके बाद ही आएगी, है ना। और अगर इनमें जान भी लें कि तब सिद्ध दशा हमारी है, तो पहले क्यों नहीं ले आए? वो हमारी तो पर्याय है, दूसरे की पर्याय में थोड़ी फेरफार कर रहे हैं, अपनी तो पर्याय है, पहले ले आते हैं ना उसको। ये सिद्ध का काल तो अनंत है, अनंत में थोड़े तो लेना अपन को, संख्यात वर्ष लेना, संख्यात वर्ष ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे संख्यात वर्ष संसार का वो हट जाएगा तो फिर तो हम सिद्ध बनने ही वाले, सिद्ध बन ही जाएंगे। ऐसे गणित नहीं लगती। वो अपन ने उस अनंत सिद्धों के काल में से संख्यात निकाल के संसार के जो संख्यात वर्ष बचे हमारे, वहां अगर लगा भी दिया तो अब ये प्रश्न पूछते जो संसार के बचे हुए तो वो कहाँ जाएंगे फिर? वो पर्याय तो तुम्हारे द्रव्य की है, द्रव्य से बाहर जा नहीं सकती, खंडित हो जाएगा द्रव्य। उनको कहाँ सेट करोगे कि उनको वहां कर देंगे ना अनंत में, कहीं भी फिट कर देंगे? अच्छा, फिर वहां फिट कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर पहले तो सिद्ध हो गए, अगले क्षण से संख्यात वर्ष तक सिद्ध रहे, और फिर संसार में आ जाएंगे। सिद्ध के बाद संसारी और संसारी के बाद सिद्ध, संसारी के बाद तो सिद्ध होते हैं पर सिद्ध के बाद संसारी नहीं होते। और अगर ऐसा ही होता हो तो फिर स्वर्ग नरक मोक्ष का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, फिर तो सुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है। जितने सिद्ध भगवान है क्या पता कब वो फिर संसार में आ जाए। और यहाँ जो जीव पुरुषार्थ कर रहा है वो व्यर्थी पुरुषार्थ कर रहा है, फिर से आना पड़ेगा, है ना। इस तरह से तो शाश्वत सुख की चर्चा ही व्यर्थ हो जाएगी, इसलिए ये बदलाव संभव नहीं है। इसको अपने जीवन कहीं भी घटा ले, हम कहीं भी घटा ले, है ना। कोई बच्चे होते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे, वो जो बड़ों को देखते हैं, है ना, बड़ों को, जो बड़ा भाई बड़ी बहन है, ठीक है, 5-6 साल बड़ी है समझ लीजिए, वो छोटा भाई है, तो वो उसको लगता है कि इसको घर में ज्यादा सुविधाएं मिल रही है ना। थोड़ी उम्र में मतलब वो बच्चा 10 साल का है और उसकी भाई या बहन है वो 16-17 साल के हो गए, तो उनको गाड़ी चलाने मिलती है ना, कहीं काम बाहर काम देते हैं, ले बेटा वो बेटा नहीं, मैं तो गाड़ी ले, तू गाड़ी चला ले। ये बोलता है कि मेरे को देते ही नहीं है, किसको देते हैं, है ना। कुछ पॉकेट मनी में ज्यादा मिलती है उसको, इस बच्चे को कम मिलती है, थोड़ा उसका प्रभाव भी होता है, बल भी अधिक होता है, शक्ति भी होती है, तो लड़ाई होती है, तो वो इसको पीट देता है, और ये उसको रोता रोता शिकायत ही करनी पड़ती है। घर के कामों में भी सहयोग ज्यादा कर सकता है ना, पिताजी की भी हेल्प करता है, माताजी की भी करता है, उसका महत्व। तो ऐसे छोटे बच्चों को ऐसा लगता है उस छोटे भाई को कि मैं कब बड़ा होऊंगा, जब बड़ा होऊंगा तो इसको बता दूंगा मैं। अब ऐसी व्यवस्था हो, 10 साल के बच्चा 20 साल का होना चाहे तो अगले क्षण में हो जाए 20 साल का, अपनी इच्छा से कर सकते हैं ना, तो वो कर ले भाई, लो मैं तेरे बराबर हो गया, तेरे से बड़ा हो गया। और अभी फिर ये प्रश्न है कि वो जो 10 से लेकर 20 साल का, मतलब बीच का जो 10 साल का समय था जो कि उसने पार कर लिया है ना, अब वो कहाँ गया? उसकी एक एक समय की पर्याय तो है कि नहीं, वो कहाँ गई? कि वो बाद में सेट कर तो फिर क्या होगा? फिर बच्चा हो जाएगा वापिस, फिर वैसा ही हो जाएगा, लोक व्यवस्था बैठेगी फिर कि नहीं? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बैठेगा, लोक व्यवस्था भी नहीं बैठेगी, है ना, और संसार मोक्ष कुछ भी सही नहीं होगा उसमें। तो ऐसा कभी होता, और ऐसा होता ही नहीं है, तो अपनी कल्पना है, ऐसा होता ही नहीं वस्तु स्थिति। आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं? हम ऐसा ये सब फेर बदल उलट पुलट क्यों करना चाहते हैं? स्वीकार क्यों नहीं कर लेते जो हो रहा है उसको? अरे जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लें, क्या बात कर रहे हो आप, है ना। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ये तो हमें कायरता लगती है, ये तो हमें बिल्कुल पुरुषार्थहीनता लगती है। इसमें क्या है, जो हो रहा है स्वीकार कर लो, जो हो रहा है स्वीकार कर लो, है। अंग्रेज देश को मतलब लूट रहे थे, है ना, स्वतंत्रता की बेड़ी में भारत बंधा हुआ था, और अगर ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी पुरुषार्थ नहीं करते और वो भी यही सोचते रहते शेष भारतीयों की तरह कि वाह ठीक है जो हो रहा है होने दो, अंग्रेज तो क्या, अपन तो जी रहे हैं, मर थोड़ी रहे, क्या मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या हो गया, हो रहा है होने दो, तो क्या ये देश आजाद होता? नहीं होता ना। उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया, अपनी कुर्बानियां दी, जागृति पैदा की जनता के अंदर, तब जाके इस राष्ट्र को, है ना, स्वाधीनता मिली है। ये कथन तो उपचार का है, निमित्त का कथन है ना। जब परिश्रम ही किया, मेहनत ही किया, तो वो 1857 में क्यों नहीं मिल गई? तब भी तो बहुत मेहनत की थी, और बीच में इतना 90 साल का समय चला गया, तब क्यों नहीं किया? उसके बीच में क्या नहीं प्रयास किए क्या?
क्या नहीं चाहा लोगों ने कि आजाद हो जाए, और प्रयास नहीं तो नहीं हुआ, जब होना तो हो गया। लोक व्यवहार तो सब निमित्त की अपेक्षा चलेगा, और निमित्त की मुख्यता से कथन किया, पर वस्तु स्थिति ऐसी कि जब जो समय होना होता है वो होता है, इसलिए होनी को स्वीकार करना है हमको, है ना। इसलिए पर के परिणमन की चेष्टा करनी, क्योंकि उसमें महादुख है, घोर दुख है। आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं, बलात् परिवर्तन का हट क्यों? तो हट करने से हो भी क्या जाएगा, है ना। बलपूर्वक भी बदलना चाहेंगे तो होगा क्या, वही होगा जो होना होगा। हम तो बस व्यर्थ की चेष्टा करके रह जाएंगे, आकुलता करके रह जाएंगे। इच्छा के अनुसार परिणमन हो गया, होगा अपने अनुसार ही, और हमारी इच्छा के हिसाब वाला हुआ तो अपन कहेंगे मान में दुख, मान ग्रस्त हो जाएंगे। नहीं हुआ तो दीनता आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, है ना, कषाय उत्पन्न होती रहेगी। धर्म तो वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम है। वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम धर्म है। वस्तु स्वरूप की सहज परिणति की स्वीकृति ही धर्म का आरंभ है। वस्तु स्वरूप का परिणमन सहज है, क्रमबद्ध है, उसकी ऐसी स्वीकृति करना ही धर्म का आरंभ है। ऐसा स्वीकार किया तो कर्तापन का भाव मिटा, है ना। कर्तापन का भाव मिटा मतलब स्वामीपने की बुद्धि मिट गई पर पदार्थ के अंदर, यही तो चाहिए, है। और दृष्टि पर से हटी तो स्व में डटी, क्योंकि दृष्टि तो श्रद्धा तो होगी, क्योंकि श्रद्धा तो ज्ञान गुण, अपनत्व करना, अहम बुद्धि करना, ये आत्मा का स्वभाव है। पर में करेगा तो पर में करेगा, और पर में नहीं करेगा तो निज में करेगा, क्योंकि वो स्वभाव है अहम बुद्धि करना, मैं ये हूं, इस प्रकार की मान्यता। जब इसका कर्तव्य मिटेगा से कि मैं ये परद्रव्य का परिणाम में करता ही नहीं, मैं से करता हूं ही नहीं, तो वो स्व को करता मानेगा, काम हो जाएगा। ये धर्म का होगा ना, सम्यक दर्शन, तो होगी धर्म की शुरुआत। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि सहज अंतरोन्मुखी होती है, सहज अंतरोन्मुखी हो जाएगी, पर से हट जाएगी तो अपने आप ही। क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति वाले जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। जो क्रमबद्ध की स्वीकृति करता है तो उसकी क्रमबद्ध पर्याय में सहज, है ना, अपने स्वरूप की स्वीकृति लिखी है ही है, होनी है, उसी को क्रमबद्ध पर्याय समझ में आती है। जिसकी क्रमबद्ध में सम्यक दर्शन लिखा होता है उसी को क्रमबद्ध समझ में आता है। जिसके भाव बाकी है तो उसको समझ में नहीं आएगा, सुनकर समझकर विरोध करेगा। ये कहा जाएगा कि, है ना, सहजता में सारा काम होता है, सब पदार्थ अपने अपने स्वतंत्र सहज परिणमन समय में करते हैं। ये बात नहीं समझे, इसमें पुरुषार्थहीनता लगेगी। और जिसका भली होना है, जिसका काम होना है, उसको बात पटा के समझ आ जाएगी, अरे तो बात तो बिल्कुल सही है, मैं कहाँ परद्रव्य में फालतू की चेष्टा कर रहा था और कर तो कुछ पा नहीं रहा था, क्योंकि कर सकता ही नहीं हूँ, व्यर्थ दुखी हो रहा था। बात समझ में आ जाएगी, वो उसके समझ में आ जाएगी जिसका होना होगा काम। ये भी सहज है। क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति वाले जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। वस्तु स्वरूप में ही ऐसा सुव्यवस्थित सुमेल है, ऐसा मेल ही है, सुव्यवस्थित है ना। इसको समझ में आता है, इसको आना होता है, इसको धर्म की शुरुआत होनी होती है, तो सारी वस्तु व्यवस्था उसको सर्वज्ञ भगवान ने जैसी बताई है वैसी अपने ज्ञान में स्वीकार होने लगती है। और जब तक मिथ्यात्व का आगे भाव बना रहना, जब तक संसार बाकी है उसका, तो सुनकर भी उसको ऐसा समझ में आएगा ही नहीं, स्वीकार होगा ही नहीं, है ना। वह तरह तरह से वाद विवाद ही करेगा, तर्क वितर्क ही करेगा, कुतर्क ही करेगा, कुचेष्टा ही करेगा, क्योंकि उसका काल बाकी है अभी। जब काल बाकी है इसका मतलब वैसे वैसे कर्म बंधने बाकी है ना, तो वैसे कर्म बंधने बाकी, तो वैसा भाव बाकी है, वैसे ही भाव हो रहे हैं उसको। इसलिए धर्म का ज्ञान तो ऐसा है कि अगर ये, है ना, तत्व की बात सुनकर कोई क्रोधी भी हो जाए, विरोध भी करने लगे, तो भी अपने तो शांत चित्त रहकर अपने परिणति को शांत करना है ना। हो सकता है मिथ्यात्व का उद्रेक होने से ऐसा होता है, कोई कपोल कल्पित भी करे इन बातों को, ये फालतू बातें हैं, सब फिक्स है, क्या फिक्स है ना, फिर कुछ करो ही मत, बैठे रहो। बुरे भाव विकार, तुम तो विकार भाव विकारी भाव भी आ रहे हैं तो आने दो, गुस्सा आ रहा है तो आने दो, मान हो रहा है तो होने दो, है ना, मन भाग रहा है कहीं भी बेलगाम घोड़े की तरह, दौड़ने दो, कुछ करो ही मत फिर तो, है ना। इस प्रकार का पर में, मतलब पर में मैं कुछ कर दूं और अपने विकारों को रोक दूं, या फिर अपनी सहज परिणति में भी कुछ परिवर्तन पैदा कर दूं। इस प्रकार का मिथ्या अभिमान या मिथ्या पुरुषार्थ करने का भाव जिसको आएगा तो आएगा,
वो भी हम रोक नहीं सकते हैं, और इसको समझ में आएगा तो उसको आ जाएगा, वो हमने किया नहीं, है ना। गुरु ने समझाया और शिष्य ने समझा। सच्चा गुरु हो तो अभिमान नहीं करता, ये भाव ही नहीं होता कि मैंने समझाया इसलिए समझ में आया। गुरु ने समझाया और शिष्य को समझ में नहीं आया, विरोध करता है, तर्क कुतर्क करता है, वितर्क करता है, तो गुरु को ये ग्लानि खेद भी नहीं होता कि, है ना, मैं तो समझा रहा हूं और ये समझ ही नहीं रहा है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, सामने बोल रहा है, विरोध कर रहा है, क्योंकि वो ये मानते ही नहीं कि मैं समझाता हूं। उनके समझ में आने की योग्यता है तो उसके ज्ञान में मैं निमित्त हूं, उसको समझ में नहीं आना है, क्रोध आना है, तो क्रोध में भी मैं निमित्त बन गया। उसमें क्या, निमित्त का क्या है? अभिप्राय जैसा हृदय में है उस सबसे काम है। द्रव्य और गुण के समान पर्याय भी सत है। प्रवचन सार गाथा 107 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। द्रव्य और गुण यदि त्रिकाली सत है तो पर्याय स्वसमय अर्थात एक समय की सत है। जैसे द्रव्य सत अस्तित्व रूप से सदा विद्यमान है, गुण सत है ना, अस्तित्व रूप से सदा विद्यमान है, उसी तरह पर्याय भी सत है, सदा विद्यमान नहीं है, एक समय तो विद्यमान है कि नहीं है, तो एक समय की सत है। द्रव्य त्रिकाल सत है, गुण त्रिकाल सत है, और पर्याय भी एक समय की सत है। सत है मतलब वो है, उसका अस्तित्व है, स्वभाव से ही सत है, किसी के कारण, जो किसी के कारण हो वो, है ना, ध्रुव नहीं हो सकता, तो वो अपने एक समय के अपने कारण से सत्य है, एक समय की ध्रुव है, समझ लीजिए। इस प्रकार द्रव्य और गुण की त्रिकाल सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार पर्याय की भी स्वसमय सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। किसी द्रव्य में उसका द्रव्यपना ही निकाल दे, किसी द्रव्य में से उसके गुण अलग कर दे, ऐसा किसी की ताकत नहीं। तो किसी द्रव्य में से उसकी पर्याय को बदल दे, अलग कर दे, निकाल दे, होने ही नहीं दे, ऐसी भी किसी की शक्ति नहीं है, क्योंकि किसी का ऐसा स्वभाव ही नहीं है पर का परिणमन कराने का। किंतु द्रव्य और गुणों से बेखबर अज्ञानी की दृष्टि पर्याय पर रहती है, पर्याय के फेरफार करने के विकल्प में ही उलझी रहती है। इसी उलझाव के कारण उसकी दृष्टि स्वद्रव्य पर नहीं जा पाती, वह द्रव्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता, है ना। जैसे द्रव्य त्रिकाल सत है, गुण त्रिकाल सत है, अरे वैसे ही एक समय की जो पर्याय होती है ये भी अपने स्व समय की सत है। फिर मैं इसे बदलना क्यों चाहता हूं, इसे मैं क्यों बदलने की चेष्टा करूं, सहज रूप से इस परिणमन की स्वीकृति क्यों नहीं करता, है ना। इस तरह से उस पर्याय के बदलने पर जिसका जोर है ना, वो उसको पज्जे मूड़ा का है, वो पर्याय में ही मूड है, उसी को फेर फाड़ करना चाहता है, उसी को अच्छा बुरा करना चाहता है ना। इसी कारण वो पर्याय दृष्टि पर्याय से हटकर और द्रव्य पे जाती नहीं, पर्याय में उलझी रहती है, लक्ष्य पर्याय की ओर रहता है, द्रव्य की ओर लक्ष्य आ नहीं पाता। मैं एक ध्रुव तत्व हूं, ये दृष्टि कभी होती नहीं, और परिणमने वाली जो भी अवस्था है वो अवस्था ही मैं हूं, बस। मैं सुखी दुखी में रंग कराव, मेरे धन ग्रे गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण, है ना। चाहे वो विकल्प हो, विचार हो, अथवा, है ना, अनेक प्रकार के संयोगों से युक्त शरीर हो और शरीर से युक्त जो भी पर्याय इसके साथ में जुड़ी हुई है, उन सब के अंदर बस उन्हीं में अच्छा बुरा विकल्प, दृष्टि उसी की तरफ रहती है, नजर उसी की तरफ रहती है, अपनी तरफ नजर उसकी अपने घर की तरफ होती ही नहीं। पड़ोसी के घर पे जिसकी नजर है तो उसके घर का भला कैसे होगा? जो पड़ोसी का देखता रहता है, क्या लाया क्या नहीं लाया, क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या पहना क्या नहीं पहना, और सदा ही जो दिन भर पड़ोसी को ही देखता रहता है, तो उसके घर का क्या भला होगा? उसे मेरे घर में क्या करना है उसे पता ही नहीं है। दिन रात पड़ोसी को ही देखेगा तो उसका काम होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार ये पर्याय भी पर्याय मात्र पड़ोसी, भले स्व की, है ना, आत्मा के अंदर से होती है, द्रव्य की पर्याय है, लेकिन पर्याय की दृष्टि काम की नहीं है, क्योंकि पर्याय तो क्षणवर्ती है। दृष्टि पर्याय के मतलब उसको पर्याय में रूप मानना, पर अपने आप को पर्याय मात्र मानना, मैं पर्याय हूं। तो क्षण क्षण में पर्याय नष्ट होती है, तो क्षण क्षण में मैं नष्ट होता हूं, तो क्षण क्षण का दुखी होता है। और त्रिकाल अपने आप को माने तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि है त्रिकाल, वही स्वभाव है इसका, है ना। तो पर्याय से पर दृष्टि है तो फिर द्रव्य पर जाती ही नहीं, वह द्रव्य से बेखबर ही रहता है, समय दृष्टि हो ही नहीं पाता। आगम में पज्जय मूढ़ा ही परसमया तथा जो पज्जय सुनिर्दान
जीवा पर समय गित्त निद्दठा। प्रवचन 60 जी में देखो क्या दो बातें है ना, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पज्जय मूढ़ हैं, जो पर्याय में मूढ़ हैं, पर्याय मैं पर्याय हूं, मैं परिणमन हूं, ऐसे पर्याय में ही एकत्व बुद्धि जिन्होंने की है उनको पर समय कहा है। पर समय कहा है मतलब जो स्व समय में स्थित नहीं है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। तथा जो पज्जयेषु निर्दा जीवा पर समगित निद्दठा, है ना, यहाँ भी पर समय कौन है बताया कि जो पज्जयेषु, जो पर्यायों में निरत है, पर्यायों में एकत्व बुद्धि किए हुए, बुद्धि किए हुए है, वे जीव पर समय गति निदिठा, उनको है ना पर समय निश्चित किया गया, मतलब उनको पर समय जानना चाहिए। कहकर पर्याय दृष्टिवंत को सम्यक मिथ्या दृष्टि और द्रव्य दृष्टिवंत को सम्यक दृष्टि कहा गया है। यहाँ ये बात बताना चाहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय को जानकर हमारी दृष्टि पर्याय की तरफ से हट जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्रम से हो रही है, बंधी हुई है, द्रव्य की अपनी सहज शक्ति से हो रही है, अपने काल में हो रही है और अपने कारण से हो रही है, किसी के विकल्प के कारण से नहीं हो रही है। जब उतना उसका अपना बिल्कुल सुव्यवस्थित यांत्रिक व्यवस्था अपने आप ही है तो फिर क्या देखना है उसको, क्या खबर करनी है उसको, है ना। पुत्र जब बाहर पढ़ता है ना, पढ़ाई करता है तो माता पिता को उसकी चिंता रहती है, तो फोन करते हैं उसको, है ना, और रोज फोन करते हैं, एक दिन में फोन करते हैं, 2 दिन में 2 बार भी करते हैं ना, चिंता सताती रहती है। वो भी छोटा है ना, अभी भी बाहर गया है, हॉस्टल में रहेगा, पता नहीं क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, कैसे रहता होगा, है ना। यहाँ तो सारा ध्यान हम रख लेते थे, वहां क्या करता हूँ चिंता। जब वो 2-4 साल 5 साल रह लेता है बाहर, है ना, समझदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, माता पिता को इस बात का हो जाता है विश्वास कि नहीं नहीं अब ठीक है, अब तो अपना काम खुद कर लेगा, तो फिर क्या होता है, तो फिर उतनी आकुलता नहीं होती उस संबंधी। ठीक है कोई बात नहीं, कर लेगा वो, अपने हिसाब से कर लेगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपना काम खुद करना जानता है, कैसे खाना है, पीना, रहना, कैसे आना जाना सब पता है। अब उसको बात बात पे बताना नहीं पड़ता, है ना। पहले तो उसे घर से बाहर बस में टिकट कैसे लेनी है, रेल की टिकट कैसे लेनी है, कैसे वहां पहुंचना है, वहां जाके इतना भी नहीं पता था। अब तो आते जाते कई वर्षों हो गए, तो अब पिताजी उसको ये नहीं बोलते हैं कि ध्यान से जाना, टिकट बराबर ले लेना पास में, और आईडी कार्ड अपना साथ में रखना, ये सब बिल्कुल छोटी जो है ना बातें होती है वो नहीं बताते उसको, कुछ नहीं कहते, ठीक है मैं आ रहा हूँ, आ जा, ठीक है जा रहा हूँ तो चला जा, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से परिणमित हो ही रही है, अपना काम वो जानती है पर्याय परिणमित होना, तो फिर जान रही है तो निश्चिंत हो जाओ। तो क्रमबद्ध पर्याय की बात पर्याय की तरफ से दृष्टि हटाने के लिए, क्योंकि पर्याय की तरफ दृष्टि रहेगी तो काम नहीं होगा अपना, द्रव्य दृष्टि नहीं होगी, द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए पर्याय की क्रमबद्धता की प्रतीति आवश्यक है। पर्याय क्रमबद्ध है, सहज है, अपने कारण से हो रही है, जो होना है वही हो रही है, किसी के कारण की जरूरत नहीं है उसको, है ना, किसी को उसको करने की जरूरत नहीं, किसी को अरे सोचने की भी जरूरत नहीं उसके होने के लिए। तो ये बात हमको पता चल जाए तो फिर बस होता होता स्वयं जगत परिणाम, में पर का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहो अविराम। द्रव्य दृष्टि पर्याय भी स्वकाल की सतह है, उसमें भी किसी प्रकार का फेरफार संभव नहीं, ऐसी प्रतीति होते ही पर्याय की ओर से निश्चिंत दृष्टि स्वभाव की ओर ढुल जाती है। पर्याय की ओर से दृष्टि निश्चिंत हो जाती है, कुछ करना नहीं है, हो रही है अपने आप में ही, तो निश्चिंत हो गए कि नहीं हो गए उसके परिणमन के बोझ से। कितना बोझ सिर पे लिए फिरते हैं, मैं करूंगा तब होगा, मैं करूंगा तब होगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा क्या, बिना करे हो जाता है क्या, दुनिया ऐसी चल रही है क्या, है ना, मेहनत करते हैं तब जाके काम होता है। ये जब तक इन विकल्पों प्रकल्पों में उलझा हुआ था तो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई तो समझ में आ गया कि मैं तो व्यर्थ चिंता कर रहा था, व्यर्थ आकुलता कर रहा था, ये तो अपना आप ही हो रहा है सारा, और जो होना है वो हो ही रहा है। मैं नहीं सोचता था तो भी हो रहा है, सोचता हूं तो भी हो रहा है, तो अब तक मैं व्यर्थ ही आकुलता कर रहा था। निश्चित हो जाता है, छोड़ो, देखना ही नहीं है ना, इस ओर देखना ही नहीं मुझे, तो फिर कहाँ देखेगा, दो ही चॉइस है, या तो पर या स्व, है ना, स्वभाव पर की तरफ दृष्टि होगी या स्व की तरफ चली जाएगी, हो गया काम। तो निश्चिंत पर की पर्याय की ओर से निश्चिंत दृष्टि, निश्चिंत हो गया, ये स्वभाव की ओर ढुल जाती है। इतने अनादि अनंत काल तक सिद्ध परमेश्वरी अपने स्वभाव में ही झांकते रहते।
पर्याय की ओर से निश्चिंत दृष्टि स्वभाव की ओर ढुल जाती है ना। तो पर्याय से निश्चिंत है, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति है, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति बिना निश्चिंतता नहीं आ सकती है ना। तब तक वो तो फिर हम ऐसा मानेंगे, मैं नहीं कर रहा था तो दूसरा कोई करे तब मैं निश्चिंत हूं, ऐसा तो कभी भी निश्चिंतता आने वाली नहीं है। फिर अगली पर्याय कोई, फिर वहां पर है ना परिणमन की चेष्टा, फिर चेष्टा, तो पर्याय की ओर से दृष्टि निश्चिंत हो गई, पर्याय दृष्टि छूट गई, द्रव्य दृष्टि हो गया, समय दृष्टि हो गया, धर्मात्मा हो गया, धर्म की शुरुआत हो गई है ना, और सुख की शुरुआत हो गई। तो ऐसा सुख प्रकट होता है, द्रव्य दृष्टि होती है क्रमबद्ध पर्याय को जानने से, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। पर्याय दृष्टि छूटती है ना, जाना है पर्याय के परिणमन को, वो दृष्टि पर्याय की छूट गई, वो द्रव्य की तरफ आ गई, क्योंकि क्या जान लिया कि ये जान लिया कि ये सब निश्चित है, खत्म, सब अपने अपने टाइम पे हो रहा है, मेरे करने का कोई विकल्प मात्र जो है वो मेरे लिए दुखदायी है, हो गया काम। तो ऐसी दृष्टि पर से छूट कर और स्व में जमे, है ना, आता है ना वाक्य कि पर से खस और स्व में बस, आएगा आत्मा का अतीन्द्रिय रस, और इतना करो तो बस, है ना। तो ऐसा अपना काम है ना, पर से खस के और स्व में बसे, इसी पवित्र भावना से आज का विषय अपन यही पूर्ण करते हैं। आगे का विषय इन्हीं भावों को, इन्हीं बातों को पुष्ट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, उसको अपन आगामी कक्षाओं में देखेंगे। इस संबंधी कोई